महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक किसान रहता था, उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था। किसान बहुत मेहनत मजदूरी करता था, तब उसका परिवार अच्छा से खा पी लेता था। वो लोग अपने लड़का को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसलिए किसान पति पत्नी दोनों अपने घर में और खेत में बहुत मेहनत करते थे और अपने लड़का को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे। ऐसे ही दिन बीतते गया, उनका लड़का बड़ा हो गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो लड़का ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एक गाड़ी खरीद दीजिए, ट्रक या ट्रैक्टर जो भी है, उससे मैं सामान इधर उधर से लोड करके पहुंचाऊंगा, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी और आप लोग को भी काम करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो किसान और उनकी पत्नी शिव गुरु को बहुत मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उस गांव में शिव चर्चा का प्रचार नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि शिव को गुरु बनाना है। बस सिर्फ शिव शंकर भगवान का वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। जब भी मौका मिलता अपना मंदिर जाके पूजा पाठ करते, जिससे वो लोग का जीवन एकदम सुखी पूर्वक बीत रहा था। कुछ समय के बाद किसान ने क्या किया, किसान भी अब बुढ़ा हो चला था, उससे भी उतना काम नहीं होता था। तो जो भी उसके पास पैसा था, जमा पूंजी था, उससे उसने उस लड़के के लिए, अपने लड़के के लिए ट्रक खरीद के दे दिया। बोला कि ठीक है, तुम अपना ये सब काम करो। अब किसान और उसकी पत्नी काम पर नहीं जाते थे। धीरे धीरे लड़का कमाने लगा उसी ट्रक से। उसके बाद एक दिन उसका लड़का सामान लेके कहीं से बाहर से आ रहा था, रात का समय था। तो उसी बीच एक इच्छाधारी नाग और नागिन जैसे डांस कर रहे थे रोड पर। लड़कों का अंधेरा था, लड़का को दिखाई नहीं दिया। ट्रक के नीचे नाग आ गया और जिसके कारण नाग मर गया, नाग की मौत हो गई। और नागिन क्या की, उसी समय औरत का रूप धारण करके और उसके पास आ गई, लड़के के पास, और बोली कि तुमने मेरे नाग को मार दिया है, हम मेरा जोड़ी अलग कर दिया है, तुम्हारा जब भी शादी होगा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुमको मारूंगी या तुम्हारी पत्नी को मारूंगी, शादी के दिन ही मारूंगी। और इंतज़ार करने लगी, बोली मैं अभी नहीं मारूंगी, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब मैं तुमको मारूंगी। इतना कह के वो नागिन चली गई। अभी लड़का क्या किया कि जो नाग देवता मर गए थे उनको उठा के पास का एक मंदिर था, वहीं ले जाके अपना रख दिया। रख करके घर आ गया। घर आने के बाद अब उसके कुछ दिन बीतने के बाद उसकी माँ बोलने लगी कि अब बेटा शादी कर लो। लड़का शादी करना नहीं चाहता था और ये नागिन वाला बात घर पर भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ डर जाती, दुखी हो जाती, इसीलिए परेशान हो जाते। ऐसे ही समय बीतता गया। बोला लड़का कभी रुक जाइए 2-3 साल और निकल गया। अब उसकी माँ बुढ़ी हो गई थी, बीमार भी रहती थी, उससे काम नहीं होता था। फिर लड़का बोला कि ठीक है माँ, मेरे लिए लड़की देख लो, शादी कर दो। शादी हो गया। बगल के गांव से ही लड़की एक थी, शादी हो गया। लेकिन वो लड़की बहुत शिव गुरु की भक्त थी और शिव को गुरु बनाई थी। उस गांव में चर्चा भी होता था, वो शिव को गुरु बनाई थी। शादी हो गया। जब आ गई लड़की, रात हुआ तो जानता था कि आज नागिन आएगी घर पर। अब लड़की बैठी थी और वो पूरा बेचैनी में घूम रहा था, इधर से उधर इधर से उधर। लड़की समझ गई कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है। उसने पूछा अपने पति से कि आखिर क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। पहले तो नहीं बताया कि नहीं लड़की इसको क्या बताएं, लेकिन फिर उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक रात मेरे से नाग देवता मर गए थे, दिखे नहीं थे। लड़की बोली कि ठीक है, मैं आपको इससे बचा लूँगी। एक उपाय करती हूँ
जिंदा रहेंगे तो दोनों जिंदा रहेंगे, नहीं तो मरेंगे तो दोनों मरेंगे। तो बोली कि ठीक है, एक उपाय करते हैं, आज रात जाइए कहीं से भी 3 हांडी होता है, जो मिट्टी का हांडी मिलता है कुम्हार के घर, वो लाइएगा और 1 लीटर दूध लाइएगा। बारात तो बहुत हो गया था, 12-1 बज गया था। अब लड़का कहाँ से लाइए सब सामान। फिर बगल में उसके कुम्हार रहते थे, उनका दरवाज़ा खटखटा के 3 हांडी का मिट्टी का बर्तन, वो हांडी लेके आया और एक ग्वाला के घर से 1 लीटर दूध लाया। और वो लड़की क्या की, जो उसकी दुल्हन थी, 1 हांडी 3 हांडी जैसे एक दरवाजे के पास रख दी, एक बीच में रख दी और तीसरा जिसमें वो लोग रह रहे थे उसमें रख दी, और तीनों में थोड़ा थोड़ा दूध डाल दी। अब वो नागिन उधर से आई एकदम फन काढ़े हुए, जैसे इन दरवाजे के पास आई तो देखी कि गेट खुला है और दूध वहाँ रखा हुआ है। वहाँ का दूध पी ली नागिन। फिर कुछ दूर आगे आंगन में आई तो वहाँ भी दूध रखा हुआ था, वहाँ का भी दूध पी ली नागिन। फिर घर में अंदर घुसी, वहाँ का भी दूध पी ली। अभी दूध पी ही रही थी कि वो जो औरत थी, लड़की, वो शंकर भगवान के फ़ोटो के सामने प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा पति जीवन भर मेरे साथ रहे और मैं अपने पति के साथ रहूं। मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, आपको गुरु बनाई हूँ, ऐसा आप मत कीजिएगा। अगर आज मेरा पति मर गया जाएगा तो सब लोग मुझे ही दोष देंगे कि कैसी कुलक्षणी बहू थी, से आते ही अपने पति को खा गई। अब इतना सुनने के बाद नागिन भी सोचने लगी, ये तो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और ये बात भी सच कह रही है। अगर मैंने इसके पति को काट दिया तो इसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मेरा तो मतलब मर ही गया है नाग, वो तो गलती से हो गया था, मैं तो जानबूझ के ही लोग को अलग कर रही हूँ। नागिन को भी समझ में आ गया। अब क्या कि वो स्त्री के रूप में आ गई, वो तो इच्छाधारी नागिन थी, और आके लड़की को आशीर्वाद दी कि चलो मैंने तुम्हारे पति को माफ़ कर दिया, तुम शिव की इतनी बड़ी भक्त हो, शिव को गुरु बनाई हो, इसीलिए मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ और आगे से ऐसी गलती मत करना तुम लोग, अपना हंसी खुशी रहना। ऐसा करके वो चली गई और लड़का और लड़की दोनों का जान बच गया। जान जब बच गया, सुबह हुआ, फिर उसने, लड़की ने अपनी सास से पूछ के कि आप लोग शिव को गुरु बनाए हैं कि नहीं। सास बोली नहीं, हम लोग तो ये सब नहीं जानते हैं। अपनी सास से पूछ के उसने अपने घर चर्चा रखवाया और जितने भी आस पड़ोस के लोग आए थे, अपने घर के लोग थे, सबको उसने शिव गुरु में घोषणा, नाम का घोषणा करवाया, शिव को गुरु बनाया और राजी खुशी एकदम हंसी खुशी सब परिवार रहने लगे। इसलिए गुरु भाई बहन, शिव को गुरु बनाने में कोई घाटा नहीं है, फायदा ही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिव को बनाइए, वो देवों के देव महादेव हैं, वो आप पर एक दिन ज़रूर दया बरसाएंगे। हर हर महादेव।